एक बार भी पति के सामने नहीं बोले तो जिंदगी भर प्रेम चल रहा है एकदम लय में, रिदम में, और एक बार बस आमना सामना हुआ और बेशर्म हो गए। फिर अगले दिन से तो पति पत्नी दोनों में ऐसी फाइटिंग चलती है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। फिर एक बार गुस्सा करते हैं, फिर कहते हैं मैं आपसे प्यार तो बहुत करता हूं लेकिन क्या करूं, ये गुस्सा आ जाता है, माफ कर देना। पत्नी भी कहती है जी क्या करूं, बस सुबह से ना बच्चों में बहुत पजल्ड हो गई थी और बस वो बच्चों वाला गुस्सा आप पे उतार दिया। ये भी अदला बदली भी चलती रहती है। और कुछ तो ऐसे मैंने देखा जब तक बच्चों को 2-4 मार नहीं देना तब तक उनको तसल्ली नहीं होती। और उल्टी उल्टी आदतें और सिखाते हैं। बोले गुस्सा आए ना तो वो और कुछ नहीं मिले तो तकियों को पीटो। फिर वो तकिए को पीटते पीटते फिर आदमी को पीटने लग जाते हैं, फिर क्रूर हो जाते हैं। ये जो घरेलू हिंसा होती है ना, ऐसी होती है। आदमी एक बार करता है, इसलिए ये देखो एक उल्टी फिलॉसफी चल रही है कि जो भी एक बार अंदर आता है निकाल दो। निकालने से कोई चीज घटेगी नहीं, एक्सपोज करने से कोई चीज घटती नहीं है, मिटती नहीं है। यहां से कंट्रोल करना पड़ेगा, यहां से कंट्रोल करना पड़ेगा, यहां से कंट्रोल होगा। कोई चीज यहां से कंट्रोल ही नहीं हो रही है ना। ये तो एक्सप्रेशन है बाहर, बेसिक चीज तो चलती है यहां। द रूट कॉज इज नॉलेज, थॉट्स, देन इमोशंस, देन एक्शन। तो आप किसी चीज को रोकना चाहते हो तो यहां से रुकेगी, यहां से नहीं रुकेगी। हाँ? जैसे गाते रहते ना, दिल दीवाना है, दिल पागल है, दिल अंधा है, दिल गंदा है। एक को मैंने पूछा भाई तूने इससे शादी कर ली, क्या देखा था? बोले जी दिल की आंखें नहीं होती। मैंने कहा ऊपर तो दे रखी थी, इधर नहीं तो इधर तो लगी हुई थी। बोले जी प्रेम तो अंधा होता है। अरे प्रेम अंधा होता होगा, तू तो अंधा नहीं हो, ऊपर से तो आंख तो है, फिर दिमाग भी है। चीजें यहां से होंगी, यहां से कोई भी चीज कंट्रोल होगी यहां से। ये हेड ऑफिस है, ये भगवान ने सबसे ऊंचा इसको इसलिए रखा हुआ है। सारी चीजों का कंट्रोलिंग यहां से है। यहां के बाद फिर ये चीज आती है यहां, यहां के बाद आती है यहां। 1 2 3। ऐसा नहीं कि कोई चीज इधर से इधर और इधर चली जाएगी। रिवर्स इसमें 1% होता है, 99% इधर से इधर ही होता है। रिवर्स तो जैसे आपने कहीं से ठंडा गर्म में हाथ लगाया तो दिमाग को पता लग जाएगा, बस इतना ही है। आपने कोई अच्छा काम किया तो आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, मन को, आत्मा को। ऐसे तो सारे इमोशंस यही होते हैं। कोई भी इमोशन आता है ना तो उसकी फीलिंग यहां होती है, हृदय में। इसलिए थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस ये उसके प्रतीक हैं, ये स्थूल प्रतीक हैं। चलिए थोड़ा दिमाग की एक्सरसाइज हुई, कुछ तो घूमा, चलो और घुमाते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि आपको रूपांतरण करना है तो यहां से होगा, यहां से होगा। ये तो उसका परिणाम है। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। रूपांतरण करना है तो थॉट्स के लेवल पर करो, संयम करना है तो थॉट्स के लेवल पर करो। चलिए एक बार भी अपने से गलत काम ना हो, एक बार भी रोग ना हो, एक बार भी झगड़ा ना हो, एक बार भी बैर ना हो। कितनी बड़ी बात है। एक बार भी अपने भीतर अप्रीति ना हो, और खास करके आत्म तत्व के प्रति, गुरु तत्व के प्रति, गुरु सत्ता के प्रति, परमात्मा सत्ता के प्रति, और वैसे तो मैं कहता हूं पूरे अस्तित्व के प्रति एक क्षण के लिए भी अविवेक, एक क्षण के लिए भी अश्रद्धा आनी नहीं चाहिए। तो बात मैं योग की कर रहा था। योग का कार्य क्या है?
योगाभ्यास में आसन बहुत महत्वपूर्ण है, प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन योगाभ्यास के प्रति समग्र दृष्टिकोण रखो। मैंने अभी इस बात कही थी, जीवन के प्रत्येक तत्व के प्रति क्या रखना? समग्र दृष्टि, योग के प्रति भी। तो मैं एक शब्द में बोलूं तो पूरा जीवन क्या है? योग और योग का परिणाम। सुबह सुबह आप योगाभ्यास करेंगे तो योग करेंगे तो आप कर्म योग भी करेंगे। आप योग करेंगे तो आपका ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, राज योग, हठ योग सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। आपका उद्योग, ईच एंड एवरी एक्शन इज योगा। I told so many times. Each and every action is yoga. Each and every breath is yoga. Whole life is yoga. Each and every action, each and every breath, whole life, whatever you are doing, everything is yoga. कैसे? सुबह उठ करके योग कर लो बस। अब देखो कितनी बड़ी योग की महिमा है। जो सुबह उठ करके योग कर लेंगे, मैंने पिछले दिनों कहा था, जो योग करेंगे उनकी सुबह अच्छी होगी। जो योग करेंगे उनका तन, उनका मन, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका स्वभाव अच्छा होगा। जो योग करेंगे उनका शरीर, उनकी इंद्रियां, उनका मन, उनका जीवन, उनका आचरण अच्छा होगा। जो योग करेंगे उनकी सुबह अच्छी होगी। जो योग करेंगे उनका दिन अच्छा होगा। जो योग करेंगे उनके जीवन अच्छे होंगे। उनके अच्छे दिन आ चुके हैं जो योग करने लग चुके हैं। मेरे से बोले, बाबा जी आपने और मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, कब लाओगे? मैंने कहा मैं तो ये अच्छे दिन ला चुका हूं, करोड़ों के मैंने अच्छे दिन लाए हैं। हाँ, जो योग करता है उसके दिन भी अच्छे आते हैं, और जो योग करता है वो समाज, राष्ट्र और विश्व के भी अच्छे दिन लेकर के आता है। इतना बड़ा सत्य है। योग को ना समग्रता से समझो। अब मैं थोड़ी देर बात कर रहा हूं, सभी सेक्टर्स की बात करता हूं, जीवन के सभी जो पहलू हैं, सभी क्षेत्र हैं, जीवन के सभी तत्वों की बात करता हूं। आप योग करते हैं तो देखो क्या क्या होता है। आप योग करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, आपके मसल्स अच्छे होंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे मेरी तो भुजाएं बहुत अच्छी हैं, मेरा सीना बहुत अच्छा है, मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, मेरे चेहरे पर लालिमा है, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, योग करने से मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, मेरा हार्ट, लिवर, किडनी अच्छी है, मेरा हाथ पैर अच्छे हैं, मेरे कमर में दर्द नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं योग करता हूं, मुझे नींद अच्छी आती है, मैं योग करता हूं, मुझे विचार अच्छे आते हैं, मैं योग करता हूं, मुझे भूख बहुत अच्छी लगती है, मैं योग करता हूं, मुझे कब्ज आदि की दिक्कत नहीं होती है। अरे जो योग नहीं करता उसका शरीर अच्छा नहीं होता, उसकी इंद्रियां, उसका मन अच्छा नहीं होता, उसको नींद अच्छी नहीं आती। जो योग नहीं करता उसको विचार भी अच्छे नहीं आते, नेगेटिव विचार। और एक विचार शुरू हुआ, विचार की अनंत संतति होती है। एक बार जो विचार शुरू हुआ नेगेटिव और आपने इसको ब्रेक नहीं किया तो फिर तो परिणाम देगा। ये ऐसा ही है, ये जो मच्छर से भी ज्यादा इसका तेज वो होता है मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे दही ले लो, अच्छा बैक्टीरिया है। 1 क्विंटल दही दूध है, या इस पूरे होल में दूध भरा हुआ है, करोड़ों लीटर, लाखों करोड़ों लीटर दूध, उसमें खाली ऐसे एक छींटा मार दो, उनसे लाखों से करोड़ों से अरबों से खरबों और पूरे में फैल जाएंगे। मतलब 4 घंटे के अंदर पूरा दूध किस में कन्वर्ट हो गया? दही में। किससे? बैक्टीरिया से। जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसे हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस, हम जो कुछ सोचते हैं, हमारे विचारों, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म, ये मल्टीप्लाई होकर के हमारे सामने आते हैं। कर्म का क्या फल है? अनंत। क्या फल है बोलो कर्म का? अच्छे का भी अनंत और बुरे का भी, क्रोध का भी अनंत और प्रेम का भी अनंत, नेगेटिव विचार का भी अनंत फल और पॉजिटिव विचार का भी, श्रद्धा का भी अनंत फल और अश्रद्धा का भी, ज्ञान का भी अनंत फल, अज्ञान का भी, कर्म का भी अनंत फल और अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद, उसका भी अनंत फल। हां,
तो योग का भी अनंत फल है। सुबह उठ करके योग करना शुरू कर दो, आप अच्छे हो जाएंगे। फिर दिन भर आप मेहनत करेंगे। जो योग कर लेता है सुबह सुबह, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। लोअर फ्रीक्वेंसी से किस पर आ जाता है? हायर फ्रीक्वेंसी। किस पर आ जाता है? मैंने सुबह 7 शब्द बोले थे, बोलो क्या क्या बोला था? किस चेतना में जीना? योग चेतना। अगला शब्द बोलो, उच्च चेतना। तीसरा बोलो, और अभी भी याद कर लेना, यही क्रम रहना चाहिए, यही शब्द रहना चाहिए। मैं सुबह भी वही बोल रहा था, अभी भी वही बोल रहा हूं, आगे भी वही बोलूंगा। योग चेतना, उच्च चेतना, दिव्य चेतना, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना। शब्द 7 शब्द मैंने बोले, किसी को याद हुए? एक दो ने हाथ उठाए पूरे पंडाल में। अब देख करके नहीं, बिना देखे बोलो। गुरु चेतना एक छूट गया, चलो 6 तो बता दिए इसने। देखो, अब एक ही बात है, एक ही सत्य को अनेक रूपों में भी कहना आना चाहिए, और इस क्रम का भी महत्व है। जो योग चेतना में जीता है वो उच्च चेतना में जीता है, और उच्च चेतना हायर कॉन्शियस, उससे डिवाइन कॉन्शियस से अगला स्तर है। फिर वो गुरु के साथ एकाकार हो जाता है। तो योग चेतना में जिएगा तो स्वाभाविक रूप से उच्च चेतना में चला जाएगा। जो उच्च चेतना में जाएगा वो सीधा सीधा दिव्य चेतना में चला जाएगा। जो दिव्य चेतना में आए तो गुरु तत्व के साथ जुड़ जाएगा, गुरु चेतना से जुड़ जाएगा, हाँ, आत्म चेतना से जुड़ जाएगा। दिव्य चेतना मतलब आत्म चेतना, आत्म चेतना से जुड़ जाएगा। जो आत्म चेतना से जुड़ा हुआ गुरु तत्व के साथ जुड़ जाएगा। जो गुरु तत्व से जुड़ा हुआ ऋषि तत्व से जुड़ जाएगा, और अंतिम तत्व तो भगवान है, भागवत तत्व से जुड़ जाएगा। ये क्रम का भी महत्व है। शब्दों को जो बोला जाता है उसका क्रम का भी महत्व है। प्राणायाम को भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, ध्यान, इसका भी महत्व है। सुबह दोपहर शाम ये जो क्रम है इसका भी महत्व है। बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा, इसका भी एक महत्व है। क्रम है ये, इसकी महिमा है। तो मैं कह रहा था योग की महिमा। योग करने वाला अकर्मण्य नहीं रह सकता, कर्म योग करेगा। योग करने वाला योगी होगा, वो कर्म योगी होगा। योग करने वाला निरोगी होगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योगा। योग करने वाला अच्छे कार्यों में सहयोगी होगा। योग करने वाला अपने लिए और जगत के लिए उपयोगी होगा। योग करने वाला उत्पादक होगा, सकारात्मक होगा, रचनात्मक होगा। योग करने वाला जो व्यक्ति है वो आशावादी होगा, निराशावादी नहीं होगा। वो राष्ट्रवादी होगा, राष्ट्रद्रोही नहीं होगा। वो न्यायवादी होगा, वो न्यायकारी नहीं होगा। इतना महिमा है योग की। अच्छा बताओ, चलो अब दूसरी तरह से बोलता हूं, नेगेटिव। जो योग नहीं करेंगे मोटे होंगे। जो योग नहीं करेंगे उनको बीपी होगा, शुगर होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, थायराइड होगी। वक्त के साथ, उम्र बढ़ने के साथ उनको आर्थराइटिस होगा, अस्थमा होगा, लिवर किडनी कमजोर होंगे, आंतें कमजोर होंगी। जो योग नहीं करेंगे उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। जो योग नहीं करेंगे उनको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, हो सकता है डिप्रेशन भी हो जाए। जो योग नहीं करेंगे उनकी आयु पूरी नहीं होगी, वो जल्दी मर जाएंगे। जो योग नहीं करेंगे वो खुश नहीं रह सकते, हैप्पीनेस नहीं होगी। मैंने देखा कुछ लोगों के पास में अकूत धन दौलत है, अपार ऐश्वर्य है, अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी है, बट दे आर नॉट हैप्पी। उनके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। क्यों? योग नहीं है। योग नहीं करेंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे, योग नहीं करेंगे तो हिंसा करेंगे, मारपीट करेंगे, योग नहीं करेंगे तो झूठ बोलेंगे। हाँ, आप जो योग नहीं करेगा वो झूठ बोल ही देता है, ऐसे ही बोल देता है, उसको परवाह ही नहीं है, उसको असर ही नहीं होता है, इतना ढीठ हो जाता है। जो योग नहीं करेगा उसके शरीर में कभी भी कोई रोग पैदा हो सकता है और उसके मन में कभी भी बेईमानी आ सकती है। इसलिए जो योगी नहीं होता उसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो योगी नहीं होता है वो कभी भी बेईमान हो सकता है, कभी भी दुराचारी व्यभिचारी हो सकता है, वो भ्रष्ट आचरण कर सकता है, भ्रष्टाचार कर सकता है। जो योगी नहीं होगा उसके तन में, मन में, जीवन में कभी भी अपवित्रता आ सकती है। जो योग नहीं करेगा उसके मन में कभी भी असंतोष आ सकता है।
जो योग नहीं करेगा उसके जीवन में कभी भी अकर्मण्यता, उसके मन में कभी भी अनास्था, उसके मन में कभी भी आत्म विमुखता, स्वयं से विमुख हो सकता है वो, नास्तिकता, भगवान से भी विमुख हो सकता है, धर्म से, सत्य से, न्याय से, देश से भी विमुख हो सकता है, अपने कर्तव्य से भी विमुख हो सकता है, अपने घर परिवार से, अपनों से भी विमुख हो सकता है। इसलिए योगी होना बहुत जरूरी है। चलो नेगेटिव बात की, अब थोड़ी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स कर लेते हैं। बताओ, इस देश में नशा मुक्ति का अभियान चलना चाहिए कि नहीं? इस देश में शाकाहार का अभियान चलना चाहिए कि नहीं? इस देश में सदाचार बढ़ाने का अभियान चलना चाहिए कि नहीं? इस देश के अंदर प्रेम को बढ़ाने का और वैर को मिटाने का अभियान चलना चाहिए कि नहीं? ऐसे कितने अभियान चलने चाहिए? इस देश में पर्यावरण को शुद्ध करने का, स्वच्छता का, हाइजीन का अभ्यास होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। आप सारी बातें कहेंगे, अब ये सारे अभ्यास एक साथ चलाने हैं। हमें रोग मुक्ति, और वो भी कुछ लोग ना हेपेटाइटिस फ्री भारत, हेपेटाइटिस मुक्त भारत, डेंगू से मुक्त भारत, चिकुनगुनिया से मुक्त भारत, पिछले दिनों एक अभियान चलता था, टीका लगाते थे। किसके लिए? बच्चों को टीका लगाते हैं ना, क्या बीमारी ना हो जाए उनको, पोलियो, इसलिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाते थे। फिर बीच में एक बार अभियान चला, हेपेटाइटिस के टीके लगाए, वैसे लूट लाट के बैठ गए फिर कंपनियां, तो बोले पोलियो अभियान, पोलियो मुक्त भारत अभियान का चल रहा है, ये जो हेपेटाइटिस मुक्ति का अभियान चल रहा है, ये मोटापा मुक्ति का अभियान चल रहा है, ये डायबिटीज मुक्त, डायबिटीज फ्री भारत, हार्ट डिजीज फ्री भारत, ऐसे सैकड़ों बड़ी बीमारियां हैं, मोटापा मुक्त भारत, मधुमेह मुक्त भारत, थायराइड की बीमारी से मुक्त भारत, आर्थराइटिस से मुक्त भारत, हेपेटाइटिस से मुक्त भारत, डिप्रेशन से मुक्त भारत। ऐसे कितने अभियान चलाओगे भाई? एक एक अभियान के लिए करोड़ों करोड़ों की तो कैंपेन ही हो जाएगी, फिर उसकी दवाइयां हो जाएंगी। तो बीमारियों से मुक्त भारत होना चाहिए कि नहीं? कैसे होगा? ये होता है, पक्की बात है, और पैसा खर्च नहीं होता। नशे से मुक्त भारत होना चाहिए कि नहीं? आजकल यंगस्टर्स बहुत ज्यादा नशों की ओर दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे? दौड़ रहे हैं। नशा मुक्त, ड्रग एडिक्शन, इतने ज्यादा नशीली चीजें खा रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे फिर वो सफेद सफेद पाउडर, कोई सूंघ रहा है, कोई खा रहा है, क्या हीरोइन, क्या हेरोइन, पता नहीं क्या बोलते हैं। फिर उसमें स्मैक होती है, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, पता नहीं क्या क्या होती है, अफीम, और फिर चरस, और वो फिर जो नशेड़ी हो जाते हैं ना, वो घर भी बेच देते हैं, फिर कहीं भी चोरी चकारी कर लेते हैं, फिर पड़े रहते हैं, फिर दिमाग भी काम नहीं करता। हाँ, नशे बार ज्यादा नशा करने से ना फिर ब्रेन डैमेज हो जाता है। इसलिए जो बच्चे नशा करते हैं ना, वो बच्चे फिर इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, बहुत खतरनाक। नशा मुक्ति का अभियान चलना चाहिए कि नहीं? जो योग करेंगे वो रोग मुक्त रहेंगे, वो नशा मुक्त रहेंगे, वो शाकाहारी रहेंगे, वो सदाचारी रहेंगे। अरे जो योग करेंगे ना, फिर वो दहेज भी नहीं लेंगे। पहली बात, ज्यादा योग कर लिया तो शादी नहीं करेंगे मेरी तरह से। देखो, मैंने शादी नहीं की तो कितने राजी हुए, और सब शादी करके बैठे हैं और कुछ करने की तैयारी में। भगवान करे जिनकी नहीं हुई है उनकी हो ही ना। इसमें भी हंस रहे, ताली बजा रहे, फिर भी करेंगे। यदि कोई शादी ना करे तो बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो शादी नहीं करता है उसका प्रेम तो साक्षात भगवान से हो जाता है, सारी समष्टि से हो जाता है। बताओ, जिस भगवान ने सारी दुनिया बनाई वो कितना सुंदर होगा। मेरे से एक ने बोला, बाबा आपने शादी क्यों नहीं की? तो मैं बहुत तरह से उत्तर देता रहा, माना ही नहीं। एक बार तो अमेरिका में एक बहन पीछे पड़ गई, टाइम्स अखबार की पत्रकार थी। क्यों नहीं की जी? मैंने कहा मेरी, फिर जब मानी नहीं तो मैंने कहा या
कुछ संस्कार होगा, कोई पूर्व जन्म का कारण होगा, मन में विचार ही नहीं आया, फिर बोले क्यों नहीं की। तो बहुत तरह से जब प्रश्न पूछती रही तो मैंने कहा देखो बहन, फिर बोले आप किसी बहन को देखते हो तो क्या दिखता है, मैंने कहा बहन दिखती है। किसी छोटी उम्र की देखते हो तो क्या दिखता है, मैंने कहा बेटी दिखती है। बड़ी उम्र की देखते हो तो क्या दिखता है, तो मैंने कहा वो मां दिखती है। बोले नहीं, लेडीज को, बहुत सुंदर औरत को देखते हो तो क्या दिखता है, मैंने कहा भगवान दिखता है। और बता, और ये कैसे होता है, मैंने कहा तो होता है तो बता दिया, अब तेरे अंदर कुछ और हो रहा हो तो मैं क्या करूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बातें होती हैं संसार में। तो फिर भी बोले बाबा जी आप सच्ची बताओ आपने क्यों नहीं की। मैंने कहा देखो, मैंने सोचा जिस मेरे भगवान ने सारी दुनिया की स्त्रियां बना रखी, मैं उससे प्रेम कर लेता हूं। मेरे भगवान से ज्यादा कोई सुंदर नहीं, मेरे भगवान से ज्यादा कोई बलवान नहीं, मेरे भगवान से ज्यादा कोई गुणवान नहीं, मेरे भगवान से ज्यादा कोई महान नहीं। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जबान होवे। क्या कहें भगवान की महिमा।